हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा सैंज गांव हिमालय की गोद में पार्वती नदी के किनारे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए जाना जाता था। बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल और नदी की मधुर कलकल इस गांव को स्वर्ग सा बनाती थी। गांव के एक छोर पर मां पार्वती का प्राचीन मंदिर था, जिसकी पत्थरों की दीवारें समय की गवाही देती थी। मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में ऐसी गूंजती थी जैसे मां पार्वती स्वयं भक्तों को बुला रही हों। लेकिन इस मंदिर के साथ एक रहस्यमयी कहानी जुड़ी थी, जिसे गांव वाले अनघट धुन कहते थे। हर पूर्णिमा की रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती थी, बिना किसी के छुए। मंदिर के आसपास एक औरत की साये जैसी आकृति दिखाई देती थी, जिसकी आवाज में प्रेम, दर्द और भक्ति का मिश्रण होता था। गांव वाले इसे राधिका की आत्मा मानते थे, जो अपने प्रेमी विश्वास के लिए मां पार्वती से प्रार्थना करती थी। ये कहानी गांव के हर दिल में बसी थी और लोग मंदिर को श्रद्धा और डर दोनों से देखते थे। मैं, काव्या, एक लेखिका थी, जो दिल्ली की भागदौड़ से तंग आकर सैंज में शांति और प्रेरणा की तलाश में आई थी। मेरे साथ मेरा छोटा भाई निखिल एक संगीतकार था। उसे पुरानी धुनों और लोक कथाओं में गहरी रुचि थी। मेरे मन में हमेशा से आध्यात्मिक सवाल उमड़ते थे। क्या आत्मा वास्तव में भटकती है? क्या प्रेम और भक्ति मृत्यु को भी पार कर सकते हैं? निखिल को रोमांच और रहस्य पसंद थे, लेकिन वो आध्यात्मिकता को मेरी तरह गंभीरता से नहीं लेता था। गांव के चायखाने में एक बुजुर्ग ने हमें अनघट धुन की कहानी सुनाई। उसने कहा, पूर्णिमा की रात को मंदिर में एक धुन गूंजती है। ये राधिका की आवाज है, जो अपने प्रेमी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गाती है। लेकिन सावधान, वो साया हर किसी को नहीं बख्शता। निखिल ने उत्साह से कहा, काव्या, अगर ये धुन सच है तो मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा। ये मेरे अगले संगीत का आधार बनेगी। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। मुझे लगता था कि इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है। हमने फैसला किया कि अगली पूर्णिमा की रात को मंदिर जाएंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने हमें चेतावनी दी, मंदिर में कोई अशुभ शक्ति है। मां पार्वती की मर्जी के बिना वहां जाना ठीक नहीं। हमने मंदिर में जाकर पूजा की। पुजारी ने हमें मां पार्वती के मंत्र सिखाए और एक ताबीज दिया, जो गले में पहनने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी, शुद्ध मन से जाओ, वरना अनघट धुन तुम्हें भटका देगी। पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी जंगल और मंदिर को चांदी सी चमक दे रही थी। मैं और निखिल अपने बैग में टॉर्च, ऑडियो रिकॉर्डर, कैमरा, खाने पीने का सामान और पूजा सामग्री, अगरबत्ती, दीपक और मां पार्वती की एक छोटी मूर्ति लेकर मंदिर की ओर निकले। पुजारी का दिया ताबीज हमने गले में पहन लिया था। मंदिर तक का रास्ता संकरा और पथरीला था। पार्वती नदी की मधुर आवाज और हवा में घुली पवित्रता हमें आकर्षित कर रही थी। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था। मैंने वहां रुककर मां पार्वती का ध्यान किया और मंत्र जापा। निखिल ने मजाक में कहा, तू तो पूरी साध्वी बन रही है, काव्या। लेकिन मैं जानती थी कि हिमालय की हर जगह में कोई न कोई आध्यात्मिक शक्ति बसती है। मंदिर के बाहर पहुंचकर हमने एक छोटा सा अलाव जलाया और दीपक रखा। मैंने मां पार्वती की मूर्ति स्थापित की और पूजा शुरू की। निखिल ने अपना ऑडियो रिकॉर्डर चालू किया। रात के 12 बजे थे और चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय नदी की आवाज और हवा के झोंकों के। मैंने मां पार्वती के मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी हमें एक हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई दी। निखिल ने उत्साह से कहा, काव्या, सुन, ये वही अनघट धुन है, लेकिन उसकी आवाज में डर था। मैंने जाप जारी रखा और मेरा ताबीज गर्म सा महसूस हुआ। अचानक हमें एक औरत की सिसकियां सुनाई दी, जैसे कोई प्रेम और दर्द में गा रही हो। आवाज दिल को छू रही थी। निखिल ने टॉर्च की रोशनी मंदिर की ओर डाली और हमने एक धुंधली आकृति देखी। लंबी साड़ी पहने, चेहरा अस्पष्ट, उसकी आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी।
मैंने मंत्र जाप तेज किया और निखिल ने तस्वीर ली। फ्लैश की रोशनी में आकृति गायब हो गई। तस्वीर में उसकी आंखों में दुख और प्रेम झलक रहा था। ये क्या था, काव्या? निखिल ने कांपते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने कहा, लेकिन ये कोई साधारण आत्मा नहीं। शायद माँ पार्वती का संदेश है। हमने रात मंदिर के बाहर बिताई, दीपक जलाए रखा और मंत्र जापते रहे। मेरे मन में आध्यात्मिक उत्सुकता थी। यह साया क्या था? सुबह हम गांव लौटे। रात की घटना ने हमें झकझोर दिया था। हम दादी माँ शांति देवी के पास गए। उनका घर एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ माँ पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियाँ थीं। दीवारों पर रामायण और महाभारत की तस्वीरें थीं और एक हवन कुंड में राख थी। हमने उन्हें तस्वीर और धुन की रिकॉर्डिंग दिखाई। दादी माँ ने कहा, बेटी, तुमने अनघट धुन की आत्मा देखी है। यह माँ पार्वती की भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने राधिका और विश्वास की कहानी सुनाई। कई दशक पहले राधिका, माँ पार्वती की भक्त, हर पूर्णिमा को मंदिर में भजन गाती थी। उसका प्रेमी विश्वास, एक सैनिक, युद्ध में शहीद हो गया। राधिका ने माँ से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। एक तांत्रिक साधु ने बताया कि मंदिर में पार्वती का तारा रत्न है, जो सच्चे प्रेम और बलिदान से सक्रिय होता है। राधिका ने साधना की और अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा माँ की शक्ति से बंध गई और वह पूर्णिमा को गाती है। क्या ये राधिका की आत्मा है? मैंने पूछा। हाँ, दादी माँ ने कहा, ये माँ की शक्ति का हिस्सा है। शुद्ध मन से मंदिर जाओ, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। उनकी बातों ने मेरे मन में गहरी भावना जगा दी। अगली पूर्णिमा से पहले हमने मंदिर में पूजा की। पुजारी ने मंत्रों के साथ आशीर्वाद दिया और एक यंत्र दिया। हम जीपीएस, रिकॉर्डर, कैमरा और पूजा सामग्री लेकर मंदिर गए। हमने कैंप लगाया। रात 1 बजे घंटियों की धुन और राधिका की सिसकियां सुनाई दी। मैंने मंत्र जाप शुरू किया। हमने साये का पीछा किया और मंदिर के गर्भगृह में एक तहखाना मिला। अंदर एक छोटा मंदिर था, जिसमें माँ पार्वती की मूर्ति थी। पास में एक डायरी थी, जिस पर राधिका लिखा था। राधिका ने लिखा कि विश्वास की मृत्यु ने उसे तोड़ दिया। एक साधु ने बताया कि पार्वती का तारा रत्न सच्चे प्रेम से सक्रिय होता है। राधिका ने साधना की और अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा बंध गई। डायरी में एक नक्शा और मंत्र था। मेरे आंसू छलक आए। निखिल ने कहा, हमें राधिका की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। हमने डायरी और नक्शा लेकर स्वामी विद्यानंद से संपर्क किया। उन्होंने कहा, राधिका की आत्मा माँ की सेवा में बंधी है। पार्वती का तारा प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। रत्न को छूने की कोशिश मत करना, प्रार्थना करो। उन्होंने बताया कि कुछ लोग अवैध खनन के लिए अनघट धुन की कहानी का दुरुपयोग करते थे, लेकिन धुन की सच्चाई आध्यात्मिक थी। हमने पुजारी और भक्तों के साथ पूजा की। नक्शे का पीछा कर एक गुफा में पहुँचे, जहाँ पार्वती का तारा था। साया शांत था। पुजारी ने मंत्र जापा और मैंने प्रार्थना की। गुफा में रोशनी फैली, साया गायब हुआ। पुजारी ने कहा, राधिका की आत्मा को मुक्ति मिल गई। गुफा के बाहर खनन करने वालों को पकड़ा गया। अनघट धुन का रहस्य आध्यात्मिक था। राधिका का प्रेम विश्वास के लिए इतना गहरा था कि उसने अपनी जान दे दी, ताकि विश्वास की आत्मा को मुक्ति मिले। ये प्रेम स्वार्थी नहीं था, ये पूरी तरह से निस्वार्थ था। राधिका ने अपने सुख, इच्छाओं और जीवन को त्याग दिया। ये सीख हमें बताती है कि सच्चा प्रेम दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने को तैयार रहता है। प्रेम की ये शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में दिखती है। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए अपने सपनों को छोड़ देती है। एक भाई अपनी बहन की शादी के लिए अपनी बचत दे देता है। ये बलिदान प्रेम को और गहरा बनाता है। राधिका ने विश्वास के लिए जो किया, वो हमें सिखाता है कि प्रेम में स्वार्थ नहीं, बल्कि समर्पण होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। राधिका का प्रेम निष्काम था,
उसने विश्वास की मुक्ति के लिए कुछ भी अपेक्षा नहीं की। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने रिश्तों में निस्वार्थ भाव रखें। उदाहरण के लिए, जब हम किसी की मदद बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो वह प्रेम सच्चा होता है। राधिका की कहानी में यह भी दिखता है कि प्रेम मृत्यु को भी पार कर सकता है। उसकी आत्मा विश्वास की शांति के लिए भटकती रही। हमारे जीवन में जब हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह प्रेम उनकी आत्मा तक पहुंचता है। ये सीख हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय और स्थान की सीमाओं से परे है। माँ पार्वती की भक्ति ने राधिका की आत्मा को बांधा, लेकिन उसी भक्ति ने उसे मुक्ति भी दिलाई। राधिका ने अपनी साधना में माँ के मंत्रों का जाप किया और उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी आत्मा माँ की शक्ति से जुड़ गई। हमारी यात्रा में मेरे मंत्र जाप और शुद्ध मन ने हमें साये के डर से बचाया। ये सिखाता है कि शुद्ध मन और विश्वास से की गई प्रार्थना हर असंभव को संभव बना सकती है। भक्ति वह शक्ति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। जैसे हनुमान जी की भक्ति ने उन्हें असीम शक्ति दी, वैसे ही राधिका की भक्ति ने उसे मृत्यु के बाद भी माँ की सेवा में रखा। हमारे जीवन में भक्ति हमें शांति और दिशा देती है। उदाहरण के लिए, जब हम मुश्किल में होते हैं तो प्रार्थना हमें आंतरिक बल देती है। हमारी कहानी में मंत्र जाप ने हमें साये से बचाया। ये दिखाता है कि भक्ति न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी देती है। जब हम माँ पार्वती के सामने प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम डर से मुक्त हो जाते हैं। ये सीख हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भक्ति को अपनाएं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अवैध खनन करने वालों ने लालच में गांव की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की। वे अनघड़ धुन की कहानी का दुरुपयोग करते थे, लेकिन माँ पार्वती की शक्ति ने उन्हें दंड दिया। ये सिखाता है कि लालच हमें भटकाता है, जबकि शुद्धता हमें मुक्ति देती है। लालच एक ऐसी कमजोरी है जो हमें सही गलत का फर्क भुला देती है। उदाहरण के लिए, लोग धन के लालच में अनैतिक कार्य करते हैं, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि लालच का अंत विनाश है। उपनिषदों में कहा गया है, संतोषः परम सुखम। राधिका ने लालच नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति को चुना। यह हमें सिखाता है कि संतोष और शुद्धता से जीना ही सच्चा जीवन है। हमने देखा कि खनन करने वाले अपने लालच के कारण पकड़े गए। यह हमें सिखाता है कि लालच हमें अंधा कर देता है और हमें अपने कर्तव्यों से भटका देता है। हमें अपने जीवन में संतोष और नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी जिज्ञासा और धैर्य ने हमें अनघड़ धुन का रहस्य सुलझाने में मदद की। हमने कई रातें मंदिर में बिताई, डायरी पढ़ी और स्वामी जी की सलाह मानी। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन धैर्य ने हमें सत्य तक पहुंचाया। ये सिखाता है कि सत्य की खोज के लिए समय और विश्वास जरूरी है। जीवन में सत्य जानने की जल्दी होती है, लेकिन सत्य धीरे धीरे सामने आता है। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक बार बार असफलता के बाद खोज करता है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से सत्य तक पहुंचा जा सकता है। हमने धैर्य से राधिका की कहानी को समझा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और समर्पण के बिना सत्य अधूरा रहता है। राधिका का प्रेम और भक्ति समय और मृत्यु को पार कर गया। उसकी आत्मा विश्वास के लिए गाती थी। हमारी प्रार्थना ने उसे मुक्ति दिलाई। ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम और आस्था अनंत है। मीराबाई की भक्ति ने उन्हें श्री कृष्ण से जोड़ा। राधिका की भक्ति ने उसे माँ पार्वती की शक्ति से बांधा। हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति हमें मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह प्रेम उनकी आत्मा तक पहुंचता है। ये सीख हमें प्रेरित करती है कि हम प्रेम और भक्ति को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही हमें अनंत बनाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। गर्मियों में छत या आंगन में पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। पेड़ लगाए, जीवन बचाए। मुस्कुराइए, आप किसी की वजह बन सकते हैं। हर दिन कुछ अच्छा पढ़िए, सोचिए और कीजिए।
अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपकी बातें हमारे लिए अनमोल है। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें। बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद अमूल्य है। प्रेम बांटिए, नफरत खुद मिट जाएगी।